क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर बहुपद का जो भाग है वो आज के इस वीडियो में आपको सोल्व कराऊंगा। जिस प्रकार मैं आपके यहाँ पर लगातार मैथ्स की क्लास ले रहा हूँ, उसी प्रकार आज के इस वीडियो में बहुपद का भाग हम देखने वाले हैं। क्लियर है। अगली वीडियो में मैंने प्रतिस्थापन विधि प्राप्त की थी आपको। क्लियर है। तो देखिएगा, जब भी बहुपद का भाग निकालना हो तो जैसे सवाल दिया है 2x² + 3x + 1 में x+2 से भाग देना है। क्लियर। तो भाग बहुपद का जो भाग हो कुछ इस प्रकार निकलेगा। क्लियर है। जो भी जिस संख्या में आपको भाग देना है, जैसे 2x + 3x + 1 में आपको भाग देना, तो उसको इस प्रकार लिख लेना। और किससे भाग देना है, तो x+2 से आपको भाग देना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x+2। क्लियर। कोई भी संख्या से भाग देना तो वो संख्या आपको यहाँ पर लिखाएगी जिस प्रकार आप पहले से भाग विधि में लिखते आए हो। परंतु इसका एक रूल है। रूल कहाँ पर क्या कहेगा, तो देखेगा, जो भी आपका फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट आपका क्या है कि 2x² है ना। तो हमें ऐसी संख्या से इसमें गुना करना है जो हमें क्या है 2x² प्राप्त कराए। मतलब जो x है उसमें हमें ऐसी संख्या से गुना करना है जो हमें 2x² प्राप्त कराए। तो ऐसी संख्या कहाँ से लाएंगे, यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है x है, मतलब इस पर घात कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो यदि मैं इसमें क्या कर दूं, गुना कर दूं 2 और x1 से, तो इसका गुना इसमें करेंगे तो 2 और एक घात यहाँ पर और एक घात यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा x²। आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो भी आपका लिखना वो यहाँ पर लिख दे कि 2x है ना। अब 2x का इसमें गुना करेंगे तो 2 तो वैसे का वैसा, परंतु इस पे भी एक घात है और इस पर भी एक घात, तो एक से घात कितनी हो गई, 2। क्लियर। अब जो पीछे वाली संख्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं, कौन सी भी संख्या है। क्लियर। गुना करना है प्लस वैसे का वैसा, 2 का इस 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 और x वैसे का वैसा। अब सर ये तो आ जाएगा 2x², ये भी 2x²। तो अभी इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जो भी संख्या प्लस की थी वो माइनस की हो जाएगी और जो भी है माइनस की वो प्लस की। सर चाहो तो आप माइनस का ले लो, तो भैया ऐसा नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं काटना, इसमें चिन्ह परिवर्तित होंगे। चाहो तो आप यहाँ पर 2x भी ले सकते थे, तो क्या होता है एक प्लस का एक माइनस का डायरेक्ट कट हो जाता। यहाँ पर माइनस का ले लेते। क्लियर। तो यहाँ भी माइनस हो जाता है, एक प्लस एक माइनस, पर ऐसा नहीं करना है। जो भी संख्या, मैंने कहा ना रूल क्या है, जो भी संख्या ऊपर है सेम नीचे आनी चाहिए, है ना। परंतु चिन्ह बाद में हम परिवर्तित कर लेंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का होगा। अब देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस। क्लियर है। तो ये कट हो जाएगा, मतलब 2x² में से 2x जाएगा तो 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में। यहाँ पर 3x में से 4x नहीं जाएगा, तो 4x में से क्या करेंगे, 3x जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, मतलब एक x बचेगा, और वो भी किसका बचेगा, माइनस का। प्लस की संख्या वैसी की वैसी और एक भी वैसे का वैसा। आ गई बात समझ में। अब वही रूल आपको फॉलो करना, कौन सा, कि ऐसी संख्या से हमें इसमें गुना करना अब कि हमें -x प्राप्त हो। क्लियर है। इस एक में, क्लियर, x में, तो यहाँ पर पहले से क्या है, x है और हमें क्या चाहिए, -x चाहिए। तो मैं क्या करूँ, इसमें -x से गुना कर दूं, -x से इसमें गुना करते हैं। क्लियर, सॉरी 1 से। क्लियर है। तो इस एक का एक में गुना करेंगे तो -x आ जाएगा। क्लियर है। तो मैं -1 से इसमें गुना कर दूं, तो इस एक का इसमें गुना करूंगा x में, तो क्या आ जाएगा, माइनस तो वैसे का वैसा, एक का x में गुना करेंगे तो एक x। क्लियर है। आ गई बात समझ में, क्या आ गया, एक x। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा। 2 का 1 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2, क्या आएगा, 2 एकम 2। बस वैसे को वैसा चिन्ह परिवर्तित कर लेना, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का। अब यहाँ पर ऐसा नहीं ऊपर वाली संख्या का नहीं करना, नीचे वाला, जैसे हमने यहाँ पर नीचे वाली संख्या किया था उसी प्रकार इसमें भी नीचे वाली संख्या का हम करेंगे। क्लियर है। तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये भी माइनस का है तो ये भी प्लस का हो गया। अब एक माइनस एक प्लस सभी को पता है, एक में से एक जाएगा तो कट हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। कोई वैल्यू भनी मत लिखो आप यहाँ पर। और यहाँ पर भी एक है और यहाँ दो, दोनों ही प्लस के, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3। क्लियर है। बस अब ऐसी सिचुएशन तो बची नहीं हमारे पास कि यहाँ पर 3 आए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x है, x का मैं किसी भी संख्या में गुना करूँ तो 3 तो नहीं आने वाला। क्लियर है। तो जो बचा है वो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेषफल। क्लियर है। और जो ऊपर रहेगा वो आपका भागफल, है ना। आगे बात समझ में। आगे बात समझ में सब विद्यार्थी को कुछ नहीं करना, जो भी फर्स्ट डिजिट आपका दे रहेगा सेम वैसे का वैसा आपको लिखना है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सी संख्या को गुना करे कि यह संख्या प्राप्त हो जाए। देखो सेम सिचुएशन आ गई, उसके बाद हमें इनसे कोई फर्क नहीं कि ये कौन सा रहेगा।
वैसे ही जोड़ घटाव करोगे, फिर फर्स्ट वाली संख्या आ गई, वैसा का वैसा हमने सोल्व कर लिया। अब यहाँ पर 3 आ गए, यहाँ पर 1, तो कौन सी भी संख्या का ऐसा गुना नहीं होगा आप कि 3 आए, क्योंकि यहाँ पहले ही क्या दे दिया, x दे दिया। क्लियर। यदि यहाँ पर 3x रहता तो मैं क्या करता, उसमें फिर +3 से गुना कर देता, तो क्या आ जाता, 3x आ जाता। क्लियर है। परंतु यहाँ पर 1 से और यहाँ पर 3 है, तो इसका कोई दूर दूर तक तालमेल नहीं है। क्लियर है। तो इस प्रकार आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सुपर पे मैसेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी के पास पहुंचे और क्लास 10th में अच्छे से टॉप कर सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।